साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफर। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जो भूत प्रेत या आत्मा का भटकना। इस कहानी से तो यही सिद्ध होता है कि कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन इस कहानी के द्वारा ये सिद्ध होता है कि आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं। ये कहानी ही कुछ ऐसी है कि 3 वर्ष का एक मृत बालक अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए अपनी माँ को सपने में बदला लेने के लिए बार बार प्रेरित करता है और कहता है कि जिस प्रकार से मेरी हत्या हुई है वो यानी कि उसकी माँ वो पूरी दुनिया को, सबको ये बात बताए कि उसकी हत्या कैसे हुई है। दोस्तों, आइए ज़्यादा ना बात करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक महिला जिसका नाम ज्योति राठौर होता है, उसको 3 वर्ष का बालक जिसकी मृत्यु हो चुकी थी वो सपने में आता है और सारी बातें बताता है और कहता है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सबको बता दो। जैसे ही महिला को पहली बार ये सपना आता है, महिला कहीं न कहीं मानसिक रूप से परेशान होने लगती है और धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। सपना एक बार नहीं आया, ये बार बार आ रहा था और वो बालक सपने में अपनी माँ से यही कह रहा था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो सबको बता दो। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है, वो कुछ पुलिस को बताती है, पर पुलिस सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे संभव है। दोस्तों, आज की जो कहानी है मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जनपद ग्वालियर। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है तराई माई। ये कहानी तराई माई की है। कहानी है 28 अप्रैल 2023 की शाम लगभग 8:15 पर। ध्यान सिंह राठौर, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल था, और उसी की पत्नी का नाम नेहा राठौर था। होता क्या है, ध्यान सिंह के घर एक फैमिली फंक्शन चल रहा था। फैमिली फंक्शन होता है, सारे कोई खाना खा रहा था, कोई डांस कर रहा था, ये सब हो ही रहा था। लेकिन इसी बीच एक बहुत तेज से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे चिल्लाने की आवाज़ आती है, लोग जब देखते हैं तो ध्यान सिंह का बालक, जिसकी उम्र 3 वर्ष थी, जिसका नाम जितिन था, वो छत से नीचे गिर चुका था। अब फंक्शन वंक्शन किस चीज़ का, लोग उससे उठा के जल्दी से जल्दी तत्काल पास के जयरोग हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर के तमाम इलाज करने के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाए और उसकी लगभग 7-8 घंटे के बाद मृत्यु हो जाती है। ध्यान सिंह राठौर के 2 बेटे थे। जो जितिन था वो 3 वर्ष का था, उससे छोटा 1.5 वर्ष का मोनू था। अब जितिन की मृत्यु हो चुकी थी। अब बाप अपने आप को समझा नहीं पा रहा था। लोग घर लाते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और सारे लोग समझाते हैं कि अब छोटे जो बेटा है 1.5 साल का, उसी के सहारे रहना पड़ेगा। पत्नी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कहीं ना कहीं, लेकिन
जो पत्नी का पति होता है, मतलब उस बालक का पिता होता है, वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता। वो अपने आप को लाख समझाने के बावजूद भी अपने दिल को तसल्ली नहीं दे पाता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जो उसकी पत्नी होती है ज्योति राठौर को सपने आने लगते हैं, और सपने इस प्रकार से आते हैं कि वो धीरे धीरे बीमार होने लगती है। जो ध्यान सिंह होता है वो अपनी पत्नी को लेके डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसे मनोचिकित्सक को दिखाइए। ध्यान सिंह बेचारा फिर मनोचिकित्सक को दिखाता है। मनोचिकित्सक भी कहते हैं इसे कोई दिक्कत नहीं, इसे सदमा लगा हुआ है इसके बेटे जाने का। परिवार के लोग भी यही समझ रहे थे, लेकिन वो बालक बार बार कह रहा था कि जो मेरे साथ हुआ है वो सबको बता दो। इसी बीच क्या होता है, जब वो परेशान होती है, लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है, फिर कुछ हद तक वो सच्चाई अपने पति को बताती है। लेकिन ये पूरी तरीके से सच्चाई नहीं थी। वो बताती है कि फंक्शन एक्चुअल में जो उसका पति है वो मध्य प्रदेश पुलिस में है, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने एक प्लास्टिक के छोटे छोटे आइटम की दुकान खोली थी। जब से ये दुकान खोली है, वहाँ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से घर में तब से ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और मेरे अंदर भी ऐसा लगा कि कोई शक्ति आई, उसने ही धक्का दे दिया, मतलब एक नकारात्मक शक्ति के द्वारा हम पे प्रभाव किया गया, और मैंने फिर इसको अपने बालक को धक्का दे दिया। जो बालक अब जैसे ही ध्यान सिंह को पता लगता है, वो कहता है कि हम तो इसे ऐसे समझ रहे थे कि ऐसे गिर गया होगा, लेकिन अगर पत्नी ने धक्का दिया है तो बड़ा ही बेचारा घबरा जाता है। और पर इस बीच वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता है एक मोबाइल में, और अगले दिन जो पास का पुलिस स्टेशन होता है थाटीपुर थाने में जाता है और सारी बात बताता है कि उसे सपने आते हैं, और पत्नी बता रही कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति आई जिसके द्वारा उसने अपने बालक को धक्का दिया और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस बहुत बहुत परेशान सी हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या है जो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इसी बीच क्या होता है, जैसे वो जेल चली जाती है उसे थोड़ा सुकून मिलता है और वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे 1 आध महीने का समय बीतता है, वो मतलब यानी कि उसकी पत्नी जेल में भी उसे सपने आने लगते हैं, और वो बालक सपने में कहता है कि माँ, अब तक आपने पूरी बात सबको क्यों नहीं बताई? जब तक कि आप पूरी सच्चाई नहीं बताएंगी तब तक ऐसा ही होगा आपके साथ। और वो ऐसे रात में जेल में चीखती, जेलर परेशान, साथ के कैदी परेशान। लेकिन जब वो थक हार जाती है, इसी बीच क्या होता है, पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी। पुलिस को एक नया इसमें एंगल दिखाई दे रहा था, तो पुलिस उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है। कॉल डिटेल जब निकलवाती है तो फिर एक दिन जेल में ही जो थाटीपुर थाने की पुलिस होती है वो जाती है कि मुझे आपसे इस केस के बारे में पूरी तरीके से बात करनी है और अच्छे से पूछताछ करनी है, और आपको सारे प्रश्न का अच्छे से जवाब देना है। पुलिस क्वेश्चन करती है कि तुम्हारा और जो उदय है, जिसकी तुम्हारे गांव में ससुराल है, उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? जैसे ही पुलिस ये बात बोलती है, उस महिला यानी कि ज्योति राठौर के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचती है आखिर जो मैं अब तक राज छिपाना चाह रही थी वो इन लोगों को कैसे पता लग गया। अब पुलिस कहती है कि ज़्यादा देर ना करते हुए अगर तुम अपने आप सारी बात बताओगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब उसे लगता है कि अब हम कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, और सपने में उसका बालक भी बार बार बताने के लिए कह रहा है, तो वो
बताती है। दरअसल वो बताती, जब उसने दुकान खुलवाई थी तभी एक उदय नाम का व्यक्ति, जिसकी उदय इंदौलिया नाम का व्यक्ति जिसकी ससुराल उसके गांव में थी, वो दुकान पे अक्सर आ जाया करता था और दुकान पे बैठा रहता था, बातचीत करता था। अब उसे पता ही नहीं चला कि कब उससे दोस्ती हो गई और वो कब प्यार में बदल गया। ना तो उदय को इस चीज़ का पता था, ना ही ज्योति राठौर को। अब फिर दोस्ती हुई, प्यार हुआ, फिर संबंध बनने लगे और जब भी वो अपनी ससुराल जाता, मतलब यानी कि ज्योति राठौर के गांव आता, तो उसके साथ मिलता जुलता और संबंध बनाता। अब जो 23 अप्रैल 2023 को घटना घटी थी, 28 अप्रैल 2023 को घटना घटी थी, उस दिन भी यही था। बात ये थी कि जब फंक्शन चल रहा था तो तैयार होके ज्योति छत पे जाती है और अपने प्रेमिका उदय का इंतज़ार करती है। वो आता है, मिलते हैं, बातचीत करते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। इसी बीच उसका जो 3 साल का बेटा होता है जितिन, वो मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए उस कमरे में पहुंच जाता है और वो 3 साल का बालक उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। इतने में उत्तेजित जो ज्योति राठौर होती है, वो उसे उठाती है और नीचे फेंक देती है। जब फेंकती है तो भागी भागी नीचे जाती है, तब तक कि उसके गंभीर चोटें आ रखी थी। चूँकि फेंका तो ज्योति राठौर नहीं था, तो उसे पता तो सब कुछ था ही, पर अब लोगों को क्या शो करे, तो इसलिए रोना पीटना शुरू कर देती है और ये सब इसलिए करती है कि कोई उस पर शक ना करे कि ज्योति राठौर ने ही इसे नीचे, यानी कि उस बालक की माँ ने ही उसे नीचे फेंका है। हॉस्पिटल ले आया जाता है, वो मृत घोषित कर दिया जाता है, बालक का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और बालक जो 3 साल का जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो बार बार अपनी माँ को, मतलब ज्योति राठौर को सपने में यही कह रहा था कि ये जो भी मेरे साथ तुम लोगों ने किया है वो पब्लिक को बता दो, मेरे पिता को बता दो, परिवार को बता दो कि ये सब जो कुछ भी है वो तुमने और उदय की वजह से किया है। और जब ये बात वो ज्योति राठौर अपने पति को बताती है, परिवार वालों को बताती है, पुलिस को बताती है, जैसे मोहल्ले वालों को और ध्यान सिंह को ये बात पता लगती है, ध्यान सिंह के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। जिसका 3 साल का बच्चा पत्नी की प्रेमी की वजह से मर जाता है, वो बहुत दुखी होता है और वो एक कठोर निर्णय लेता है कि वो अपने 3 साल के बच्चे के कातिल को माफ़ नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे ज्योति से रिश्ता टूटे या रहे। वो उसे, क्योंकि वो जेल में तो थी, अब उस पर प्रॉपर तरीके से चार्जशीट दाखिल पुलिस करती है और जेल में तो थी, जेल में रहना भी है। और अब जो ध्यान सिंह है वो अपनी पत्नी से संबंध विच्छेद भी बालक को न्याय दिलाने के लिए करने के लिए तैयार है। दोस्तों, जो थाटीपुर की पुलिस है वो भी ध्यान सिंह राठौर को बहुत बधाई देती है कि अपने बच्चे को, कि कातिल को न्याय दिलाने के लिए वो अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा देवेंद्र फिजियो सफ़र। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ।